हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो आई थिंक बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इससे पहले पास्ट का तीनों टॉपिक हो गया था। आज पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लास्ट टॉपिक है। कल हमारा माइक आ जाएगा, तो आई थिंक कल से हम माइक से ही पढ़ाएंगे। तो आज भर आप लोग देख लीजिए, कल से माइक से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ऑर्डर किए तो वायरलेस माइक का वो कल आ जाएगा। ठीक है, तो कल माइक से पढ़ाएंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है? इस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा किसी कार्य का होना पाया जाता, वो किस में पाया जाता? भूतकाल में। भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का समय पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो देखते हैं। एक वचन करता तथा बहुवचन करता दोनों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन का प्रयोग करके क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि यदि निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करते हैं। मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या करता है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में कर्ता लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया क्या है इसमें? हैड बीन। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर निश्चित समय रहेगा सिंस, या अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। अगर आपको निश्चित समय दिया रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय दिया रहेगा तो फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, मैं कल 2 बजे से, 2 बजे क्या है आपका? निश्चित है कि आप 2 बजे से ही पढ़ रहे थे, लेकिन 2 घंटे आपका निश्चित नहीं है। लेकिन 2 बजे से मतलब शाम का 2 बज रहा होगा, ठीक, या रात का 2 बज रहा होगा, तो वो समय निश्चित कर रहा है कि वो 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। लेकिन इसमें 2 घंटा कौन सा घंटा ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें निश्चित समय या अनिश्चित समय है, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो एक वचन करता चाहे बहुवचन करता हो, आप हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई हैड बीन, हैड बीन, आई हैड बीन। पीछे से ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ से, हैड बीन के बाद। ठीक है, पढ़ रहा था, क्या? रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ रहा था एक पुस्तक, अ बुक, अ बुक। 2 बजे से निश्चित समय हो गया तो सिंस, सिंस, सिंस 2 o'clock। कब? कल, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक, तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock यस्टरडे। ठीक है, तो इसके साथ हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। जब समय दिया जाता है तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। 2 बजे मतलब 2 घंटे से, सॉरी, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। इसमें 2 बजे से वो पढ़ रहा था। ठीक, इसमें 2 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहा है। तो 2 घंटा ये निश्चित नहीं बता रहा कब वो खेल रहा था। ठीक, तो 2 घंटे से क्या करेंगे हम लोग? he had been, had been, he had been खेल रहा था। पीछे ट्रांसलेशन करेंगे, प्लेइंग, प्लेइंग माने खेल रहा था फुटबॉल,
फुटबॉल, या द फुटबॉल लगा, तो द फुटबॉल, 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 कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये 2 एग्जाम्पल ये थे, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक बात, उसमें क्या करेंगे बच्चों, जो नेगेटिव सेंटेंस में बीच में नॉट का प्रयोग करते थे ना, जो हेल्पिंग वर्ड होता है इसके बीच में नॉट लगा के तब भी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसका रूल देखते हैं क्या होता है। जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, सही है, लेकिन इसमें क्या है, हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। जो हैड बीन होता है उसके बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये नहीं हैड बीन के बाद नॉट का प्रयोग करें, वो गलत माना जाता है, ठीक है। हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे, नॉट का प्रयोग बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आईएनजी, फिर निश्चित समय रहेगा सिंस, और निश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल लिए देखते हैं। मैं इस विद्यालय में 1995 से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं, तो आई लिखेंगे, आई हैड नॉट, हैड नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन, आई हैड नॉट बीन, पढ़ रहा हूं, पीछे से ट्रांसलेट कर पढ़ रहा हूं, पढ़ना क्या था, रीडिंग, रीडिंग पढ़ रहा हूं इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, स्कूल, इन दिस स्कूल माने इस विद्यालय में 1995 से, तो निश्चित समय है, बता रहा कि इतने से ही पढ़ा, तो सिंस 1995, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995, 1995, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था। मोहन 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था, तो मोहन सिंगुलर है, लेकिन हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि निश्चित समय है, चाहे मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मोहन हैड नॉट बीन, मोहन हैड नॉट बीन स्नान कर रहा था, बाथिंग, बाथिंग, बाथिंग मैंने स्नान कर रहा था 1 घंटे से, कौन सा घंटा ये नहीं पता है ना, तो फॉर एन आवर्स, आवर्स, एन आवर्स, एन आवर्स क्यों लगा, क्योंकि ये आवर्स पढ़ा जाता है ना, ये अच्छा साइलेंट होने की वजह से ये एन लगता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल था, आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रागेटिव सेंटेंस लास्ट जो टॉपिक है हमारा, उसे हम पढ़ेंगे, तो ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद इंट्रागेटिव पढ़ाते हैं। तो बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके साथ ये जो टेंस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा समय का कमी होने के कारण, थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में केवल स्ट्रक्चर ही बता दे रहे हैं, ठीक है, डिफिनेशन इसका
नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डिफिनेशन पिछला ही बेस्ड है इस पे, क्योंकि 4 बज रहा है, 4 बज रहा है शाम के समय, तो शाम का क्लास भी लेना अभी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी से फास्ट आप लोग को समझा दे रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिए, जो ना समझ आए उसे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी शाम के बच्चे आ रहे हैं कोचिंग में, तो उनका क्लास भी लेना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी बता के खत्म कर रहा हूँ। आप लोग को फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। हेड लगाएंगे क्या के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। सेम जब क्या से प्रारंभ होगा तो हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन। ये हेल्पिंग वर्क, यहाँ पर हेड लगेगा और यहाँ पर बिन लगेगा। अगर नॉट आएगा तो नॉट का प्रयोग इन दोनों के बीच में लगेगा, सब्जेक्ट पर नॉट लगे तब बिन लगेगा, ये बात ध्यान देंगे। अगर क्या से चालू होगा तो हेड यहाँ लगाएंगे तब सब्जेक्ट, उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नॉट आ जाएगा तो नॉट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात इतना समझ आ रहा है, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा है, कौन कोई सब्जेक्ट है तो लगाएंगे हु की सब्जेक्ट होता है, इसीलिए डायरेक्ट हैड बिन लगाते हैं। हैड बिन, हु हैड बिन पढ़ा रहा था, टीचिंग माने पढ़ा रहा था, उसे ही माने उसे, 2 वर्ष से, फॉर 2 ईयर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, क्वेश्चन मार्क सब में लगाना है लास्ट में, ठीक है। Who had been teaching him, उसे कौन पढ़ा रहा है, for 2 years, 2 साल से, ठीक है। राम इस मकान में सन 1985 से नहीं रह रहा था, क्या, देखिए क्या के लिए हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड, मार्ट नहीं लगाते, हैड। उसके बाद क्या लगाएंगे, राम के बाद क्या लगाएंगे, अगर नहीं शब्द आए तो लगाएंगे नॉट, राम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, रह रहा है, रहना के क्या होता है, लिविंग माने रह रहा है, कहाँ रह रहा है, इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से रह रहा है, 1985 से, सिंस निश्चित समय हो गया 1985, 1985 क्वेश्चन का। तो हैड राम नॉट बीन, ये ध्यान देना है, हैड लगा के सब्जेक्ट पे नॉट बीन लिविंग वाले रह रहा इन दिस हाउस सिंस 1985, ठीक है, 1959। तो बच्चों थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए हैं, इसलिए क्योंकि समय कम था, बच्चों को पढ़ाना था, बच्चे आ रहे थे कोचिंग में, क्योंकि 4 से ऊपर हो गया है, बच्चे आ गए हैं, ठीक है, इसलिए हम जल्दी से आप लोगों को समझा दिए। फिर भी कोई बात न समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों।